ये 22 घंटे बाद तुम्हारा बुरा वक्त हुआ खत्म। धनु राशि वाले चमकेंगे कोहिनूर हीरे की तरह। ये दो ग्रहों की यो युति जो बना रही थी दुराचार और बुरा योग, ये होने वाली है खत्म। तो मित्रों, ये कौन से ऐसे ग्रह हैं जो टक्कर मार रहे थे और तुम्हारी किस्मत को आगे बढ़ने से रोक रहे थे? आज इसी विषय पर हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने बेहद पसंदीदा खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज पर। नए आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, कुंडली का वर्षफल, टेवा, कोई भी समस्या आ रही है, कारोबार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, शादी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, या आपके ऊपर कर्जा हो गया है, तो अपनी कुंडलियों की युति भंग करवाओ। हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लो, हमारी फीस अदा करो और अपनी किस्मत को चमकाओ, जिससे आपकी कुंडली के कोई भी दोष हो वह उपाय के जरिए खत्म किए जाएं। अगर आपने अपनी कुंडली पर कार्य कर लिया तो फिर आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है, ग्रहों के दोष खत्म हो जाते हैं और जो है ग्रहों का जो कर्जा है, जो पूर्व जन्म में आप लेकर आए हो, वह खत्म हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं कि ये दो ग्रहों की युति 22 घंटे बाद आपका तारा करेगी बुलंद। आपको धन की दिक्कत आपके जीवन में जो आ रही थी वह होगी दूर और आपका किस्मत सोने की तरह चमकेगा। देखिए, शुक्र और मंगल की युति एक साथ चल रही थी। शुक्र जो कि लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम, शोहरत, दौलत और जो है सुखों का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है। वहीं शुक्र जो कि साहस, वीरता, वीर, लड़ाई झगड़े, पुरुषार्थ, इसका कारक होता है। ये दोनों ग्रहों की युति धनु राशि वालों के सप्तम भाव में चल रही थी। सातवां घर मैरिड लाइफ का, सातवां घर बिजनेस लाइफ का, सातवां घर आपकी पत्नी का। अगर आप पत्नी है तो आपके पति का, दोनों में से किसी का भी एक का होता है सातवां घर। इधर अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार का घर भी सातवां कहा गया है। रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की आमदनी, देश विदेश, ये सब सातवें घर से देखा जाता है। शुक्र और मंगल की टक्कर 22 घंटे बाद हो रही है खत्म। ये शुक्र अब आपके स्वतः ही आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इधर मंगल राशि को छोड़कर शुक्र के संग जो बैठा हुआ था वह मिथुन राशि से निकलकर, सातवें घर से निकलकर धनु राशि वालों के 8वें घर में पहुंच गया है। और ये दो ग्रहों की युति बना रही थी दुराचार योग, बना रही थी पाप करती दोष, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। किसी भी रूप में आपको कोई दिक्कत थी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत थी, परिवार में कलह की स्थिति थी और आपका पैशन जो होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा था, कार्यों में रुकावट आ रही थी, तो ये 22 घंटे बाद का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शुक्र धनु राशि वालों के केंद्र में आ गया है, सातवें घर में आ गया है, तो देश से लाभ, विदेश से लाभ, आय के नए स्रोतों का आगमन होना। शादी में दिक्कत चल रही है तो शादी की दिक्कत दूर होगी। शादी हो नहीं रही है तो मनचाहा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में लग्जरी आएगी, आपके जीवन में लखपति करोड़पति योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र केंद्र में आ गया है, मिथुन राशि में आ गया है, बुध के घर में आ गया है। सम सप्तक दृष्टि से जो शुक्र की 100% की दृष्टि होती है वह आपके लगन पर पड़ रही है। तो लगन यानी आपका चेहरा चमकेगा कोहिनूर हीरे की तरह, आपके चेहरे पर नूर टपकेगा, आपसे लोग प्रभावित होंगे। पब्लिक डीलिंग आप करते हैं या आप गुड मार्केटर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई जॉब ऐसी करते हैं जिसमें डेली पब्लिक से आपको मिलना होता है और आप धनु राशि के हैं, तो आपके पास जो है भर भर के दौलत आएगी, पब्लिक प्रभावित होगी और आप चमकोगे कोहिनूर हीरे की तरह, क्योंकि शुक्र केंद्र में आ गया है। जब शुक्र केंद्र में आ जाता है तो वह पूरी कुंडली की चाल को ही बदल देता है। हमारे जीवन में शुक्र का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि शुक्र है दौलत,
शोहरत, और शुक्र लग्जरी, बड़ा भवन, बड़ा मकान, पॉश कॉलोनियों में रहना, और अच्छे बड़े वाहन में घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, और सुंदर स्त्री का कारक शुक्र है। अगर धनु राशि वाले काफी समय से परेशान थे, शादी नहीं हो रही थी, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, आपका मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था, तो ये समय बहुत ही शुभ है। आप अगर युवा हैं, चाहे धनु राशि वाले लड़के हैं, चाहे धनु राशि वाली लड़कियां हैं, आप अपने प्रयास शादी को लेकर तेज कर दो। कैसे भी तेज करो, किसी से कहो, क्योंकि देखिए बिना कहे कोई रिश्ते नहीं बताता है। आप अपने पड़ोस में कहो, अपने रिश्तेदारों में कहो, और कहीं ना कहीं ऐसा मार्केट आप जो है अपने नाम का फैलाओ, जिससे आपके अच्छे अच्छे रिश्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये समय बहुत ही शुभ है, इसको जाने नहीं देना है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति 22 घंटे बाद टूट गई है। शुक्र जो कि लग्जरी, और मैंने बताया मंगल जो कि साहस, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक अच्छे योग का निर्माण नहीं होता है। शुक्र कंफर्ट होता है 12वें घर में, जो कि मीन राशि में गुरु के घर में। शुक्र कंफर्ट होता है केंद्र में, तो केंद्र में शुक्र आपको देने आया है बुलंदी। मित्रों, ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। इधर देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में बैठकर 3 दृष्टियों से 5वीं यानी नवम भाव को देख रहे हैं, 11वीं भाव को देख रहे हैं, और आपकी लगन को देख रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ऑरा दे रहे हैं। शुक्र जो कि पैसा, गुरु जो कि भाग, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो भाग से पैसा आएगा, भाग से आपकी लॉटरी निकलेगी, कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक जो है आपके धन लाभ के योग बनेंगे। कोई गाड़ी गिफ्ट मिल सकती है, कोई आपको जो है पैसा गिफ्ट दे सकता है, कहीं कोई आप कोई पार्टी समारोह में जाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। देखिए कई तरीके से जीवन में बुलंदियां आती हैं, ससुराल से मान सम्मान के योग मिल सकते हैं, अच्छी गुणी आपको जो है सदाचारी और संस्कारी आपको पत्नी मिल सकती है, या आप जो है धनु राशि वाली महिलाएं तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। जो भी होटल से संबंधित कार्य करते हैं, जो व्यापार करते हैं कपड़े का, जो व्यापार करते हैं कॉस्मेटिक आइटमों का, जो आभूषणों से संबंधित कारोबारी काम करते हैं और वह धनु राशि के हैं, तो अब उनके चेहरे मुस्काएंगे, क्योंकि कारोबार में तरक्की निश्चित मिलेगी। केंद्र में शुक्र आ गया है और शुक्र स्वयं रही है। शुक्र चाहे तो जीवन में लग्जरी दे दे और आपकी एकदम से काया पलट कर दे, आपको ब्रांड बना दे, दुनिया आपको जो है चाहने लगे। और धनु राशि में तो ये गुण होते ही हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन पे जो है सदा मेहरबान रहती है, और देवगुरु बृहस्पति की जो है मलकियत जब मिल जाती है तो शुक्र खिंचा चला आता है। तो देखिए ये जो समय है 22 घंटे बाद का, इसको जो है गंवाना नहीं है, अपने कार्यों पर ध्यान जो है देना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपने कार्यों पर फोकस करना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, और मांस मदिरा और मधुशाला इससे दूर रहना है। अपने को जो है स्वल्प और शाकाहारी रखना है, जिससे बौद्धिक क्षमता फोकस पे आए। तो देखिए फिर आपका समय कैसे जो है शुभ होता, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, शुक्र अच्छे फल नहीं दे रहा है, क्योंकि कुंडली में भी शुक्र के भाव में पोजीशन देखना जो है जरूरी होता है। तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये आपको लाभ मिल रहा है तो हमसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुंडली नहीं दिखाना, कोई टेंशन नहीं है। जब अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत अपॉइंटमेंट लो, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजो, और हम आपको 6 से 7 दिन में हस्तलिखित कुंडली उपाय सहित आपको देंगे। अगर आपने अपनी कुंडली पर कार्य कर लिया और शुक्र को मजबूत कर लिया, शनि को जो है मजबूत कर लिया और गुरु के उपाय कर लिए, फिर देखो कुंडली कैसी आपकी स्मूथ चलती है और आपका जीवन जो है बदलता है। क्योंकि देखिए कुंडली में कभी कभी दोष लगे होते हैं, अब वो दोष आपके पुराने जन्म के होते हैं, कुछ छीने आए, कुछ झपटे आए, जर जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़ा, शनि के जो कानून है, जो कायदे हैं उन्हें तोड़ा, तो फिर वो कुंडली में दोष लगा आता है। शुक्र राहु के संग बैठा हुआ है, शुक्र आपका जो है पाप कर्तरी दोष में नीच का है, तो फिर शुक्र के फल उतने आपको नहीं मिल रहे हैं।
तो फिर अपनी कुंडली पर कार्य करो, शुक्र के उपाय करो, कुंडली को दिखवाओ, तो फिर आपकी जो है जिंदगी आसान बने। तो मित्रों, आपको मैं जो है आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको दुआएं देता हूं कि ये 22 घंटे बाद आपका समय निश्चित रूप से पलटेगा और आप जो है अपने कार्यों को जो है करने में बिल्कुल भी कोताही ना बरते, क्योंकि कर्म फलदाता शनि कहते हैं कि तू कर्म करता जा, तभी तेरा भाग्य साथ देगा। देखिए, जो कर्म करने वाले होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। जो कर्म से हीन होते हैं, जो काम की चोरी करते हैं, अपने शरीर को कर्मों से हीनता के रूप में बचाते हैं, तो फिर शनि मेहरबान नहीं होती है, शुक्र का फल आता नहीं है, राहु केतु साथ नहीं देते हैं, गुरु जो भाग्य का कारक है वो भी रूठ जाता है। आपको कर्म करना जरूरी है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो करो, कारोबारी आप अपने डेली रूटीन के जो है कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार में मन लगाओ और अपने जीवन को सकारात्मक जो है रूप से करने के लिए अपनी दिनचर्या को बनाओ। सवेरे जल्दी बैठे हो, जो है अच्छा नाश्ता करो, अच्छे जो है खान पान का सेवन करो, अच्छे जो है साफ सुथरे वस्त्र पहनो, तो ऑरा चार्ट बदलेगी आपकी। घर साफ सुथरा रखो। शुक्र के फल तभी आते हैं जब आप सफाई का ध्यान देते हैं। अब सफाई का आप ध्यान देंगे तो शुक्र आपके ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। और ज्यादा दिक्कत है, शुक्र ज्यादा खराब फल दे रहा है, तो फिर हमसे मिलो। हमने व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी कुंडली को चेक करवाइए, जिससे हम जो उपाय बताएं, जो रेमेडीज बताएं, अगर वो रेमेडीज आपने कर ली मन से भाव से, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, तो फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो ये जो 22 घंटे का समय धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि मंगल और शुक्र का दुराचार योग खत्म हो गया है। अब शुक्र स्वग्रही हो गया है, तो हर तरीके से चौतरफा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। खुश रहो, आबाद रहो। हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो, इंस्टाग्राम जो है अकाउंट को फॉलो करो। और कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे जो है डिस्क्रिप्शन हमने जो है दे दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, हमारी जो है फीस अदा करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए हमसे और व्हाट्सएप माध्यम से अपनी कुंडली को जो है चेक करवाइए। हम 6 से 7 दिनों में हस्तलेखित आपको कुंडली बनाकर देंगे। अगर आपने वो उपाय कर लिए तो आपकी जिंदगी जो है आसान हो जाएगी, कुंडली के दोष कट जाएंगे और आप अपने जीवन में बुलंदियां जो है ले जाओगे। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।